नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ मैसेज दिया है कि अब कांग्रेस किसी के दबाव में काम करने वाली नहीं है। जो ईमानदार लोग हैं, जो भरोसेमंद लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के बुरे वक्त में जिन लोगों ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी की रक्षा के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं, उन लोगों को देर सवेर मौका जरूर मिलेगा, पार्टी आगे जरूर बढ़ाएगी। इन राज्यसभा के उम्मीदवारों से ये पार्टी ने ये एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की और साथ ही साथ कांग्रेस ने ये बैलेंस करने की कोशिश की कि जो लोग कैडर से निकल कर आए हैं, जो युवा हैं, उनको अधिक से अधिक मौका दिया जाए और युवाओं के साथ साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान सहित उनका अनुभव लेने के लिए भी उनको भी साथ में रखा है। कुल मिलाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं की ताकत और युवाओं का जोश दोनों को बैलेंस करके कांग्रेस पार्टी ने इस बार राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इन उम्मीदवारों में सबसे अधिक जो चर्चा हो रही है वो मध्य प्रदेश को लेकर हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिक चर्चा ये थी कि कांग्रेस पार्टी वहां कमलनाथ जो है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कुछ समय पहले तक वो गांधी परिवार के बेहद खासम खास रहे। तो प्रबल संभावना थी कि साहब उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। उनकी जगह मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। तो ये पूरा खेल क्या है, जरा इसको लेकर हम जरूर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ हमने जो है कैंपस का जो जूता है वो टैग किया है, आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, राज्यसभा के उम्मीदवारों में हालांकि जो भी नाम आगे दिए गए हैं, अब बुजुर्ग लोगों की बात करें तो खड़गे साहब को भेजा गया है कर्नाटक से, तो खड़गे साहब का सबको आशीर्वाद मिलता रहेगा। दो नाम सबसे अधिक चौंकाने वाले हैं, दो नाम, जिसमें से एक है पवन खेड़ा जी का। पवन खेड़ा जी को जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है कर्नाटक से, तो ये साफ साफ मैसेज दिया है कि पार्टी के प्रति जो लोग भरोसेमंद हैं, पार्टी के प्रति जो लोग लॉयल हैं और पार्टी के लिए तन मन धन से हर तरीके से जो लोग लड़ते हैं, उनको देर सवेर मौका मिलेगा। पवन खेड़ा जी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तथ्य और तर्कों के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल में जब 5 राज्यों का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो आपने देखा था किस तरीके से आसाम की जो पुलिस है वो पवन खेड़ा जी के घर उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई थी, क्योंकि पवन खेड़ा जी ने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जो उन्होंने उनके परिवार के खिलाफ जो उजागर किए थे कुछ भ्रष्टाचार के केसेस, कुछ मामले, उसको लेकर हेमंत बिश्व शर्मा बौखला गए और डर गए। स्थिति उस वक्त इतनी ज्यादा, मतलब मामला ऐसा लग रहा था कि बाय द वे अगर असम की सरकार चली गई तो हेमंत बिश्व शर्मा तो गए, क्योंकि राहुल गांधी ने उस वक्त खुलेआम बोल दिया था कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो असम का मुख्यमंत्री है। ये खुद राहुल गांधी जी ने कहा था और ये कह भी दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो असम के मुख्यमंत्री जेल भी जाएंगे। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस के अंदर खाने अपने आप से खींचतान और पार्टी चुनाव हार गई और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो पवन खेड़ा जी को तो जाहिर सी बात है जो इनाम मिला उनको देना भी चाहिए था, और इसका सीधा सीधा कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ये मैसेज जाता है कि पार्टी के प्रति जो लोग वफादार रहते हैं, पार्टी के साथ बुरे वक्त में भी साथ रहते हैं, तो पार्टी उनको आगे बढ़ाएगी। वो दिन चले गए कि जो लोग अपनी वरिष्ठता के आधार पर अपना वो रुतबा दिखा देते, हम तो बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, फलाने सिंह हैं, हमारे उसे इतना बड़ा वो दबदबा रहा या उतने अच्छे संबंध रहे, इसके आधार पर टिकट ले लेंगे, सिर्फ इस आधार पर काम नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर और भी नाम है, तो पवन खेड़ा जी के नाम आने से जो है ये साफ साफ मैसेज है। अब बात कर लेते सब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जी को मौका दिया गया है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की कैडर की नेता है, यूथ कांग्रेस से निकली हुई है, पूर्व सांसद भी हैं, राहुल गांधी जी की काफी भरोसेमंद है। और चर्चा ये थी कि मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी को टिकट दिया जाएगा राज्यसभा का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इसका जो प्रमुख कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत कैलकुलेशन या मेरा अनुमान है वो ये है, आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में पिछला जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो क्या हुआ था? मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलने लगी थी और ये कि उसमें साफ-साफ दे रहे थे कि कभी भी कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी खबरें भी आने लगी और जब कमलनाथ जी से पत्रकारों ने पूछा कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो कमलनाथ जी ने ना तो मना किया, ना हाँ किया और ना किया। इसका मतलब सीधा सा था कि हाँ वो ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट भारतीय जनता पार्टी ने इनको बैक कर दिया, वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि कमलनाथ जी चूंकि पार्टी चुनाव हार चुकी थी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी तभी किसी को शामिल करती है जो वो अच्छा खासा तादाद में विधायक लेकर आती है। तो कमलनाथ जी के पास तो कुछ था नहीं। नकुलनाथ जो है वो इतने मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश में इतने पॉपुलर नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति दिलचस्पी दिखाए। तो कुल मिलाकर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने गेट से बैरंग कमलनाथ जी को वापस लौटा दिया। इस तरीके से कमलनाथ जी कांग्रेस में रह गए। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेता अंदर खाने दबी जबान से कुछ खुलकर भी बोलने लगे थे कमलनाथ जी के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ मौके की तलाश में थे। अब मौका आया राज्यसभा की टिकट के लिए। कमलनाथ जी सब पर दबाव डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, सबसे कहलवा रहे थे कि पार्टी अगर हमको राज्यसभा का उम्मीदवार बनवाएगी तो हम एक उम्मीदवार उड़ीसा में भी पार्टी का जितवा सकते, क्योंकि उनके नवीन पटनायक जी से अच्छे संबंध है। मतलब एक तरीके से फिर प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात। तो राहुल गांधी जी ने इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलेगी। और एट द लास्ट कमलनाथ जी का राज्यसभा के टिकट से पत्ता साफ हो गया और वहां पर टिकट दिया गया मीनाक्षी नटराजन जी को। ये साफ साफ मैसेज है, ये साफ साफ मैसेज है उन लोगों के लिए भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस जब सरकार में आती है, कांग्रेस जब मजबूत होती है तो मलाई चाटने के लिए, मलाई खाने के लिए तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अब जैसे ही कांग्रेस का कभी बुरा वक्त आया, कांग्रेस को जरूरत होती है जब उनको, तो धीरे से सरकने की कोशिश करते हैं, दाएं बाएं निकलने की कोशिश करते हैं, या बड़े पद पर रहने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को या कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार निर्णय कराने की कोशिश करते हैं। तो ये साफ साफ मैसेज है राहुल गांधी का, अब ये नहीं चलेगा। दबाव की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलेगी। जो काम करेंगे उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, जो भरोसेमंद लोग होंगे, जो विश्वसनीय लोग होंगे, उन्हीं को पार्टी आगे बढ़ाएगी। ये राज्यसभा के उम्मीदवारों से साफ साफ कांग्रेस पार्टी ने मैसेज दे दिया है। अब इनको देखते हुए जो अभी निर्णय हुए हैं, कर्नाटक में जो डिसीजन हुआ, केरल में जो डिसीजन हुआ और राज्यसभा के उम्मीदवार के डिसीजन के बाद मुझे लगता है कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके कान खड़े हो गए होंगे। अब वो खुद इशारा साफ साफ उनके लिए खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझ आएंगे। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।